हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंकिता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे ओबेसिटी के बारे में। सो डू यू नो व्हाट ओबेसिटी इज़? ओबेसिटी यानी कि मोटापा, जिसे हम वेट बढ़ना भी कहते हैं, सिर्फ एक कॉस्मेटिक डिजीज़ नहीं है। मोटापा यानी सिर्फ अच्छे ना दिखना या मोटा दिखना मोटापा नहीं होता है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स डिज़ीज़ जिसमें बॉडी वेट इंक्रीज़ होता है और बहुत सारे ऑर्गन्स की प्रॉब्लम्स ऐड हो जाती हैं, जैसे कि हार्ट डिज़ीज़ हो गया, देन आपका हाई ब्लड प्रेशर हो गया जिसे हाइपरटेंशन बोलते हैं, या फिर डायबिटीज़ हो गया। ये सब चीज़ें मोटापे के साथ आती हैं। सो now I am going to share this video which will help you in this, in cutting down the fat and lose weight. Plus all the students who are studying homeopathy, this video will cover 3 subjects: therapeutics, materia medica जिसके अंदर आपकी सारी medicines होंगी, and in last it will cover the medicine part as well, so that will help you in your exams. So let's start now. अब BMI, बॉडी मास इंडेक्स, अगर हम टेक्निकल बात करें तो ओबेसिटी इज़ BMI मोर देन 30। अब हाउ विल यू चेक योर BMI? इसका कोई रूल नहीं है, जस्ट एक फॉर्मूला है जिसके लिए आई हैव शेयर्ड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो जस्ट पुट योर वेट एंड हाइट इन दैट एंड यू विल गेट योर BMI देयर एंड दैट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेज़ ऑफ ओबेसिटी। मोटापा होता किस वजह से है, उसके कॉजेज़ क्या हैं? फर्स्ट होता है फूड, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल या फैट दैट वी ईट इन आवर फूड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑयल। फर्स्ट होता है वेजिटेरियन ऑयल, तो सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं वेजिटेरियन ऑयल में। वनस्पति ऑयल जिसे हम डालडा घी भी बोलते हैं, बट वी विल लीव वनस्पति ऑयल आउट ऑफ आवर डाइट as it have trans fat and it is not good for our health। बाकी जो भी ऑयल्स हैं, सोयाबीन ऑयल, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, दे आर वेरी गुड, बट कम क्वांटिटी में यूज़ हो तभी। नेक्स्ट होता है नॉन वेजिटेरियन ऑयल, जो भी मिल्क से या फिर जो भी एनिमल से ऑयल बनता है उसे हम नॉन वेजिटेरियन ऑयल बोलते हैं। तभी जो वेगन्स हैं वो लोग दे डोंट ईट देसी घी। प्लस देसी घी इज़ नॉट गुड फॉर योर आर्टरीज, यानी दिल के लिए भी अच्छा नहीं होता है। लिपिड डिपॉजिट होता है, प्लाक डिपॉजिट होता है नॉन वेजिटेरियन ऑयल से। नेक्स्ट कॉजेज़ में आता है शुगर। एक्स्ट्रा शुगर खाने से भी हमारा वज़न बढ़ता है। फिर आता है राइस, अगर आप चावल ज़्यादा ले रहे हैं अपनी डाइट के अंदर, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं तो भी वज़न बढ़ता है। पोटैटो, आलू, इन सब चीज़ों से मिल करके मोटापा बढ़ता है। अगला कॉज है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि इनएक्टिव लाइफस्टाइल। ये एग्जांपल हम अपने पेरेंट्स से हम सब ने सुना है कि पहले के ज़माने में टीवी मोटे होते थे और लोग पतले। दिस एग्जांपल फिट्स रियली राइट, क्योंकि पहले लोग चलते थे और अब टीवी और हमारे गैजेट्स ज़्यादा चलते हैं, तो जो चलेगा वो ही स्लिम होगा, वो ही ट्रिम होगा। सो नेक्स्ट कॉज आता है पानी कम पीना, लेस वाटर इनटेक। पानी पीने से मेटाबॉलिज्म, ना पीने से मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो खाना देर में पचता है, और खाना देर में पचेगा तो ओबेसिटी होगी। इसके बाद आता है फिफ्थ कॉज, नॉट स्लीपिंग इनफ या फिर स्लीपलेसनेस, किसी भी वजह से हो सकता है। जब हम सोते नहीं हैं तब हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे भूख लगती है एंड वी क्रेव हाई कैलोरी फूड। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है? ओबेसिटी। नेक्स्ट कॉज होता है जेनेटिक, यानी अनुवांशिक, मतलब जब पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ओबीस होते हैं तो बच्चे का भी ओबीस होना कई बार स्वाभाविक हो जाता है। अब आते हैं कुछ मेडिकल कंडीशंस पर जिनकी वजह से ओबेसिटी होती है। हम ये बीमारियां डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आगे जब वीडियो में हम मेडिसिन डिस्कस करेंगे तो आप अपने सिम्टम्स को बीमारी से मैच करके मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो मेडिकल कंडीशंस में आता है PCOD, जिसे हम रसोली भी बोलते हैं, इसकी वजह से वज़न बढ़ता है। नेक्स्ट आता है हाइपोथायरॉयडिज़म, नॉर्मल भाषा में जिसे हम थायराइड की बीमारी बोलते हैं। फिर आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस, घुटनों में जब दर्द होता है, गठिया, ये कुछ बीमारियां हैं जिनसे ओबेसिटी यानी मोटापा बढ़ता है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कोमॉर्बिडिटीज़, यानी क्या क्या बीमारियां हैं जो मोटापे की वजह से हो सकती हैं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द मेडिसिन्स फॉर ओबेसिटी। You read in your books
What are the comorbidities? तो comorbidities of obesity, but it's hard to remember. So today I will explain the reason of the comorbidities, ताकि आसान हो जाए याद करना और लॉन्ग रन तक उसे याद रखना कि comorbidities से क्या होता है। फर्स्ट comorbidity है डायबिटीज़। ओबेसिटी होगी तो जो मसल एंड फैट सेल्स हैं दे मे नॉट यूज़ द इंसुलिन एफिशिएंटली। जो मसल और फैट सेल हमारी बॉडी के हैं तो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होगा हमारी बॉडी के अंदर। फाइनली दैट विल रिजल्ट इन द पेनक्रियाज टू क्रिएट मोर इंसुलिन। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ेगा पेनक्रियाज को। उससे पेनक्रियाज ओवरवर्क करेंगे। कोई भी चीज़ जब ओवरवर्क करती है तो वो अल्टीमेटली थक जाती है एंड देन जो उसका काम है वो वही काम करने में फ़ेल हो जाती है। तो अब पेनक्रियाज ओवरवर्कड हैं तो फाइनली दे विल फेल टू सिक्रीट एनफ इंसुलिन दैट विल रिजल्ट इन ब्लड ग्लूकोज, एबनॉर्मल ब्लड ग्लूकोज। उससे बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। फाइनली डायबिटीज़। सो डायबिटीज़ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू ओबेसिटी। तो ये कोमोबिडिटी हो गई ओबेसिटी की। तो ओबेसिटी कम है तो डायबिटीज़ होने के चांसेस भी हमारी बॉडी में कम है। नेक्स्ट आता है हार्ट डिजीज़। अब एक्स्ट्रा लार्ज बॉडी है, एक्स्ट्रा लार्ज बॉडी है तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड चाहिए, राइट। तो हार्ट को ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है। इससे हार्ट अपना साइज़ स्लाइटली बढ़ा लेता है। जब स्लाइटली बढ़ा लेता है तो ज़्यादा ब्लड पंप कर सकता है। उससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है जिसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब हार्ट का वर्कलोड तो ज़्यादा हुआ ही है, उससे हार्ट का साइज़ बढ़ जाता है। जब साइज़ बढ़ जाता है तो जो स्क्वीजिंग पावर है हार्ट की वो धीरे धीरे से कम होने लगती है। इवेंचुअली जो चैम्बर्स होते हैं वो अब पूरे खाली नहीं हो पाते, कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं होते, जिससे कि ब्लड पूलिंग स्टार्ट हो जाती है हार्ट में, जिससे डेवलप होता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। अब बात करते हैं फ़ैट की। जब बॉडी में एक्स्ट्रा फ़ैट है तो ब्लड में फ़ैट का वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड मूव होता है हार्ट से तो हार्ट की आर्टरीज़ में क्लॉग होगा। तो कोलेस्ट्रॉल यानी फ़ैट हार्ट की आर्टरीज़ में डिपॉजिट होने लगता है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिससे अल्टीमेटली हार्ट अटैक होता है या फिर स्ट्रोक होता है। तो ये सब चीज़ें कोमॉर्बिडिटीज़ में आती हैं ओबेसिटी की। तो अगर ओबेसिटी कंट्रोल्ड है तो हम इन सब डिजीज़ से भी कंट्रोल रह सकते हैं। Now let's move to how to control obesity and homeopathic medicines that will help in this. वेट कम करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है पानी पीना, देन डाइट कंट्रोल करना, देन एक्सरसाइज। बट हमारे बिजी स्केड्यूल में हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो हम आज डाइट और होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्कस करेंगे जिसके साथ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डाइट चार्ट के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर बॉडी के लिए अलग डाइट चार्ट होता है, हर बॉडी की अलग रिक्वायरमेंट होती है। मेडिसिन्स में हम 3 मदर टिंचर डिस्कस करेंगे। आप ये मदर टिंचर किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से ले सकते हैं। फर्स्ट मदर टिंचर आता है फाइटोलेका मदर टिंचर। इस मेडिसिन का काम है मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना, स्पेशली फ़ैट मेटाबॉलिज्म को। इससे फ़ैट कम हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो नेक्स्ट ये डाइजेशन इम्प्रूव करता है। अब मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा तो डाइजेशन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा, तो इससे हंगर पैटर्न भी कम हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है फ्यूकस वी मदर टिंचर। इट हेल्प्स जब हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो, एग्जाम्पल थायराइड की प्रॉब्लम होती है जब किसी को, तो ये मेडिसिन बेस्ट है वेट लॉस के लिए। नेक्स्ट ये डायूरेटिक की तरह काम करती है। अब डायूरेटिक है तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगी, इससे ऑटोमेटिकली वेट लॉस होता है। उसके बाद आती है कैलोट्रोपिस मदर टिंचर। ये मेडिसिन मसल टाइटनिंग में हेल्प करती है। जब वेट लॉस होता है तो फैट कम होने पर मसल्स फ्लैसिड हो जाती हैं, यानी लूज़ हो जाती हैं, तो वहाँ काम आती है कैलोट्रोपिस मदर टिंचर। इससे बॉडी में जो मसल्स हैं वो टाइट होने लगती हैं। ये तीनों मदर टिंचर 2-3 महीने लेने से डेफिनेटली वेट लॉस होगा, प्लस जो प्रिवेंटिव मेजर्स डिस्कस किए हैं वो भी फॉलो करेंगे तो मेडिसिन्स एफिशिएंटली काम कर पाएंगी। So that's it for today. If you like the video, then please press the like button, share it and subscribe to our channel for next video. And अपने डाइट चार्ट के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर्स पर। थैंक यू।